अनवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इसकी पिछली वाली क्लास के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके जो कोण हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के ऊपर उनके मान देखे थे। उन मानों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, प्रश्नावली 6.1 का हल ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 6.1 को देखते हैं। जो इसका पहला सवाल है वो देखें। हमें दे रखा है, सवाल जो है उसको लिख लेते हैं। सवाल ये दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है इसके अंदर 2 sin 45 cos 45। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सारणी पढ़ी थी उस सारणी से हम क्या करेंगे, जो sin 45 और cos 45 है उसका मान इसमें रखेंगे और फिर इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो sin 45 का मान कितना होता है, हमने देखा था 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। ये मान कहाँ से रखने हैं, जो हमने सारणी पढ़ी थी उस सारणी से हमें क्या करने हैं, ये मान इसके अंदर रखने हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। फिर 2 ऊपर है केवल, तो ऊपर तो कितना आएगा 2, √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जब 2 अंडर वाली संख्या समान होती है और वो गुणा में होती है तो क्या हो जाता है, ये अंडर ऊपर से हट जाता है और एक संख्या आ जाती है। तो बट्टे में कितने आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग लगाने पर 1। ये इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है इसका दूसरा, cos 45 गुणा cos 60 माइनस sin 45 और sin 60। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो वही काम करना है, हमें सारणी से सारे मान इसके अंदर रख दो। cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, माइनस sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान कितना होता है, सारणी से देखो कितना होगा, √3/2 होगा। इनको हल करेंगे तो देखो ये तो कितना है 1/2√2, ये बनेगा 1/2√2 माइनस ऊपर देखो 1 गुणा √3 कितना होगा, √3 और √2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2√2, ये बनेगा नीचे। अब देखो आगे 2 √2 बट्टे में है, ये कॉमन हो सकता है ना, ये क्या आ जाएगा 1/2√2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। और यहाँ से हमने क्या किया, 1/2√2 तो कॉमन लिया, ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे अगर इसको और हल करना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे √ होता है इसको हटा सकते हैं। हमें क्या करना होता है, अगर नीचे कोई √ की संख्या आ जाए तो उसको हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। जो उत्तर होता है उसमें हमें क्या करना है, जो नीचे √ होगा उसको नहीं रखना, हमें उसको ऊपर आ सकता है √ नीचे √ नहीं रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस √ को हटाने के लिए √2 से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, नीचे जो √2 गुणा √2 होगा वह मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा, 4। तो ऊपर तो √2 बट्टे में 4 और 1 माइनस √3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो आगे है तीसरा सवाल इसका, sin स्क्वायर 30 और प्लस में 2 गुणा cos स्क्वायर 45 प्लस 10 गुणा tan स्क्वायर 60। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 का मान 1/2, ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह। 2 गुणा cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ऊपर इसके भी स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 गुणा tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है और ऊपर इसके भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो 1 का वर्ग तो 1 होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, प्लस में 2 गुणा
एक का वर्ग तो एक, और अंडर रूट 2 का वर्ग से क्या होगा भी, जब अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट और वर्ग दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल 2 ही बचेगा भाई, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। प्लस में 3 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा भाई, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आगे देखो इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर कितना है 1/4, और ये 1 बचेगा। 3 गुणा 3 कितना होगा, 9 होगा। तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, और 10 में हमें जोड़ना है कितना 1/4। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 10 से 1/4, या फिर 10 के बट्टे में हम 1 ले सकते हैं। तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 होगा। 1 गुणा 1 1, 10 गुणा 4 40, लघुत्तम इस प्रकार लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 41/4। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखो, इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें बोला है 3 गुणा साइन 60, 3 गुणा साइन 60 माइनस में 4 गुणा साइन की घात 3 और कोण है 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान रखते हैं सबसे पहले 3 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3/2 माइनस 4 गुणा फिर वही साइन 60 है, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, लेकिन इसके ऊपर घात कितनी है 3 है, तो घात लगा दी 3 हमने। बराबर चलते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3/2 माइनस में 4 ऊपर गुणा में है, गुणा अंडर रूट 3 के ऊपर घात 3 है, यानी अंडर रूट 3 को हमें क्या करना है 3 बार गुणा करना है इस प्रकार। तो 2 बार तो ये क्या हो जाएगा मिलकर 3 बन जाएगा, और साथ में क्या पड़ा रहेगा एक अंडर रूट 3 इसमें पड़ा रहेगा। तो ये गुणा होकर बनेगा 3 अंडर रूट 3। फिर जब अंडर रूट 3 की घात 3 लगाते हैं तो कितना आएगा 3 अंडर रूट 3, बट्टे में 2 है उसके ऊपर घात कितनी है 3, 2 के ऊपर भी घात 3 है, यानी 2 को 3 बार क्या करना है आपको गुणा करना है। तो 3 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा। जब 4 को 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये क्या बना देखो 3 अंडर रूट 3/2 माइनस ऊपर कितना है 3 अंडर रूट 3 और बट्टे में कितना है 2 है, दोनों समान है। तो ये कट के कितना बन जाएगा, कितना आएगा इसका मान 0 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आया समझ में। फिर देखते हैं आगे। अगला सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। तो हमें मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे जितने भी हमें सारणी में मान पता है वो सारे इसके अंदर रख देंगे। तो cos 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2, ऊपर इसके लगा हुआ है स्क्वायर प्लस में 4 गुणा साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 ही होता है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है स्क्वायर माइनस टेन का जो मान होता है 45 डिग्री पर वह कितना होता है 1 होता है, इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, बट्टे में साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, ऊपर क्या लगी हुई है घात 2 प्लस में cos 45 का मान होता है 1/√2, इसके ऊपर घात लगी हुई है कितनी 2। इसको हल करते हैं 5 गुणा 1 का वर्ग 1 बट्टे में 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा 4, फिर 2 गुणा 2 4 प्लस 4 गुणा 1/2 का वर्ग यानी 1/4 माइनस में 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, बट्टे में 1/2 का वर्ग यानी 1/4 प्लस में 1/√2 का वर्ग कितना होगा 1/2 होगा। ये कितना 5/4 है। ये कितना आएगा 4 में 4 का भाग लगाने पर 1 घटाना भी कितना है 1 घटाना है। और इनमें हम क्या करते हैं भिन्नात्मक संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं उनका लघुत्तम लेते हैं। 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं 4 का 4 में भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा उस 1 को क्या करेंगे ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 1 कितना होगा 1 प्लस का चिन्ह 2 का 4 में भाग लगाओ 2 बार जाएगा 2 गुणा 1 कितना होगा 2। तो इस प्रकार लघुत्तम लेते हैं हम। अब इसको हल करते हैं आगे। बराबर 1 में से ये 1 घटाने पर
0, ऊपर कितना बचेगा 5/4 भी, ये तो दोनों कट गए आपस में। बट्टे में कितना है 1 और 2 कितना होगा 3, और बट्टे में कितना है इसके 4 है। अब देखो बट्टे वाली जब संख्या को ऊपर लेके आएंगे तो वह क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसे, ऊपर तो कितना 5/4 है, नीचे कितना 3/4, ऊपर आके कितना हो जाएगा 4/3, ये बन जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 5/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर आएगा इसका 5/3, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आगे देखो छठा सवाल इसका। छठे सवाल में क्या बोला है, 4 गुणा कोट स्क्वायर 45, 4 गुणा कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो मार्क देते हैं सारे के सारे। 4 गुणा कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ऊपर क्या लगा हुआ है इसके स्क्वायर लगा हुआ है। फिर आगे देखो सेक 60, सेक 60 का मान कितना होता है, अगर याद रखना है तो कोस 60 का मान याद करो। कोस 60 का मान कितना होता था 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होता है, फिर कोस का उल्टा क्या होगा सेक होगा, तो 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसका क्या करना है आपको वर्ग भी करना है। फिर आगे है कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0, और उसका क्या करना है आपको वर्ग करना है। तो 4 गुणा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 बट्टे में 2 का वर्ग करने पर 4, और ये कितना हो गया 0 हो गया। ये देखो आगे 4 गुणा 4 4, फिर 4 गुणा 1 4, माइनस में कितना है 4 और प्लस में कितना है 3/4। तो ये 4 से 4 घटाने पर दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 3/4। ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। ये छठा सवाल है। अगला देखो 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमें बोला है 4 बट्टा कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मान ज्ञात करते हैं। 4 बट्टा कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3, ऊपर क्या लगाना है इसके स्क्वायर लगाना है, प्लस साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 होगा, ऊपर भी क्या लगाना है इसके भी स्क्वायर लगाना है, माइनस कोस 45, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसके ऊपर भी क्या लगाना है हमें स्क्वायर लगाना है। तो इसको हल करते हैं। आगे देखो 4 बट्टा √3 का वर्ग 3 प्लस 1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4, भी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना होगा 2 हो जाएगा, बराबर 4/3 है यहाँ पर। 1/4 ऊपर आएगा तो क्या होगा 4/1, और 4/1 का मतलब 4 ही है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। भी 1 है ऊपर 1 है, और जब 1/4 को ऊपर लेके आएंगे भी 1/4 है ना, ये यहाँ पर कितना हमारे पास 1/4 बट्टे में, तो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 4/1 हो जाएगा, और माइनस में कितना 1/2 है, तो इसका मतलब कितना है 4 ही है। हम क्या ले सकते हैं, इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है 3, 1 और 2 का क्या करना है लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आएगा इनका 6, फिर 6 में क्या हो रहा है 2, 1 और 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। ऊपर देखो 3 का 6 में भाग लगाने पर 2 बार, 2 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा 8 प्लस का चिन्ह, 1 का 6 में भाग लगाने पर 6 गुणा 4 कितना आएगा 6 चौके 24, 2 का 6 में भाग लगाने पर 3 गुणा 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो जब 24 में से या फिर 8 में 24 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 32,
32 में से 3 घटाने पर कितना आएगा 29। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 29 और बट्टे में कितना आ जाएगा 6, 29/6। इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 8वां, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 90 बट्टे में 3 sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो मान रखेंगे सबसे पहले, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसका हम क्या करेंगे, वर्ग, ऊपर वर्ग लगा हुआ है, प्लस 4 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2 और इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। फिर प्लस में sin 90, sin 90 का मान होता है 1 और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। बट्टे में हमें दे रखा है 3 गुणा सेक, तो 3 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। प्लस cos 60 का मान कितना होता है 2/√3, इसका भी मान कितना होता है कोसेक 60 2/√3, ऊपर क्या लगाना है, इसके वर्ग लगाना है। माइनस कोट 30 का मान कितना होता है √3, इसके ऊपर भी हमें क्या लगाना है, वर्ग लगाना है। तो इसको जब हल करेंगे तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 4 गुणा 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना होगा 2 होगा, 1 का वर्ग 1 बट्टे में 3 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, √3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा। प्लस में 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा और √3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा। माइनस में √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। इसको हमें हल करना है। तो देखो बराबर यहाँ लिख रहा हूँ पहले में 3 प्लस 4 के अंदर 2 का बा लगाने पर 2 और प्लस में कितना है 1 है, बट्टे में ये 3 से ये 3 कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। प्लस में 4/3 और माइनस कितना करना है, हमें 3 करना है। तो इसको जब आगे देखेंगे तो 3 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6 बनेगा। बट्टे में 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और प्लस में कितना है 4/3 है। इसको हल करेंगे तो 6 ऊपर कितना होगा 6 होगा और नीचे क्या है 1 प्लस 4/3। तो हम इस 1 के बट्टे में 1 ले सकते हैं और ऊपर है 6 बट्टे में 1 और 3 का जब लघुत्तम लेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा और ऊपर क्या आएगा 1 का जब 3 में भाग लगाएंगे 3 और 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 का 3 में भाग लगाने पर 1 गुणा 4 कितना आएगा 4 मिलेगा। तो ये आएगा 6/3 और 4 7 और बट्टे में कितना आएगा 3। तो 6 के बट्टे में क्या है 7/3। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 3/7। 6 गुणा 3 18 और बट्टे में कितना आएगा 7। ये इसका क्या आ जाएगा मान निकल जाएगा। आया समझ में। 9वां सवाल देखो, मान रखते हैं सबसे पहले sin 30 का मान। sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 गुणा cos 0 का मान कितना होता है 1/tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा में tan 60 का मान होता है √3। ये तो कट जाएंगे और ऊपर देखो 1/2 में से 1 घटाना है और 2 गुणा 1 कितना होगा 2 होगा। बट्टे में ये तो कट गया, कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो 1 का किसी भी संख्या में भाग लगाने पर वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। तो बट्टे वाले 1 को हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो अगली लाइन में हटाएंगे। -1 और प्लस का 2 कितना होगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो 1/2 में क्या जोड़ना है हमें प्लस का 1 जोड़ना है। 2 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा प्लस का 1 और बट्टे वाले 1 हमने हटा दिया। 1 में जब आधा जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 3/2। तो ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो हमें दे रखा है 10वां, 2 गुणा tan 30 बट्टे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखो जब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, मार्क देंगे जो भी हमें पता है। 2 गुणा
टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बट्टे के अंदर 1 माइनस टेन 30, टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है। ऊपर क्या लगाना है हमें, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको हल कर लेंगे भाई, जब ऊपर तो कितना 2/√3, ऊपर तो यही है 2/√3, फिर जब इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 1 2 बट्टे में √3, ये कितना है देखो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना होगा 3, यानी हमें 1 में से 1/3 हटाना है और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ऊपर देखो 2/√3 बट्टे में 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा और 1 गुणा 3 3 और माइनस 1 गुणा 1 कितना होगा 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 तो ऊपर है, नीचे कितना आएगा 3 में से 1 को घटाने पर 2 और बट्टे में कितना आएगा 3 आएगा। जब 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है 2/√3 चल रहा है और गुणा में 2/3 ऊपर आएगा तो 3/2 बन जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा इसके अंदर, 2 से 2 कटा 3/√3। अब देखो ये जो 3 है, ऊपर जो 3 है, हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। फिर जो 3 है हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बट्टे में क्या है 1 √3 चल रहा है। तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल √3 और ये √3 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।